हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आपको अपने पैसे बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना होगा सही जगह पे। क्योंकि अगर आप कमा रहे हो तो आप ज़िंदगी भर कमाते रहोगे और वो पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। आपके पास पैसे एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अब रेस्ट करने का टाइम आ गया, ठीक है। उस जगह पे आपके लिए क्या ज़रूरी होगा, आपके लिए क्या काम आ सकता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही काम आएगी आपके लिए, जो आपने अपने उन दिनों में कर रखा होगा जब आप कमा रहे थे। आप हमेशा तो नहीं कमा सकते, या कोई भी इंसान हमेशा नहीं कमा सकता। एक टाइम आता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिस टाइम के बाद वो काम से उसको रिटायरमेंट लेना होता है दोस्तों। तो ये रिटायरमेंट हमारे लिए अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम सही जगह पे अपने पैसे को लगाएं ताकि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो और हमारे लिए काम कर सके। हम उस समय भी हमारा इनकम रहे जिस टाइम हम काम ना कर रहे हों। तो ये कैसे संभव है कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही संभव है दोस्तों। इसीलिए हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें अच्छे रिटर्न मिले, ठीक है। अच्छे रिटर्न मिले ताकि हम पैसे का मतलब सही से यूज़ कर सकें और हमारे लिए आगे का जीवन आसान हो। क्योंकि अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन क्या वो ऑप्शन है हमारे लिए सही हैं? क्या जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई दर आपको पता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 6 से 7% का रेट है महंगाई दर बढ़ने का, क्या उससे हम फाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे सिनेरियो क्या है, उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, उसी पे सारा वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, निवेश, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हम अपना पैसा है, मनी है। मान लो कि हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कमा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी कमाओ। लेकिन कम से कम एक रूल है, थंब रूल, कि कम से कम आपको मिनिमम 10% तो जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसका। 10% यानी 10% इसका कितना हो गया दोस्तों? 10% इसका 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। आप निकालोगे तो 10% कितना हो गया? 1,000 हो गया। लेकिन आप मैक्सिमम 10% से लेकर 30% तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि 1,000 से लेकर 3,000 तक आप इन्वेस्टमेंट अगर कर सकते हो, जिस अकॉर्डिंग आपका मतलब इनकम हो, जिस तरह का आपका इनकम आ रहा हो, ठीक है। इतना ज़रूरी है। तो ये पैसे आप लगा सकते हो कहीं भी लगा। इन्वेस्टमेंट का तरीका हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन हम लोग बता रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इस पर हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 1,000 से 3,000 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इसमें आप 7,000 रुपये खर्च भी कर देते हो या 8,000 खर्च करो, उससे कोई मैटर नहीं। लेकिन 10 से 30% के बीच में आपको कम से कम, ये थंब रूल है, आपको ज़रूर से ज़रूर बचाना चाहिए। और इस पैसे को, जो बचे हुए पैसे हैं, ठीक है, और पैसे कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना लिया, और ये जो बचा हुआ पैसा है इसको आप सही जगह पे लगाओ, उसका हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपने मान लीजिए इतना बचा है, ये थंब रूल है। मान लो कि आप कुछ भी जो भी कमा रहे हैं, मान लो आप 10,000 रुपीज़ कमा लिए, ठीक है, या फिर आपकी सैलरी मान लो 1,00,000 रुपये है, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। मान लो आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो यहाँ पे, और आपकी कोई सेविंग नहीं है, तो आपके क्या है, हर मंथ क्या हो जाएगा, ये मंथ बाई मंथ क्या हो जाएगा, मंथ बाई मंथ क्या है, आपके पास पैसे क्या है, 0 है। आपने सब खर्च कर लिया। ये सब पैसे अगर आप एक्सपेंस में खर्च कर दिए तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। एट द टाइम आपको जब भी आप खोजोगे कुछ नहीं बचेगा। मान लो यहाँ पे ए है, बी है। ए की सैलरी 10,000 रुपये है, बी की सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है। ए अपने सैलरी में से कितना बचा लेता है? ये अपने सैलरी में से 30% बचा लेता है, ठीक है। सपोज दैट 30%, 20% बचा सकता है, कुछ भी। और ये अपने सैलरी का जितना भी पैसे होता है, ये क्या करता है, इसका 0% सेविंग है, कुछ नहीं बचाता। ये 30% किसी भी तरह एनी हाउ सेव कर लेता है। तो एट द टाइम क्या होगा, ये 3,000 रुपये हर मंथ ये बचा रहा है, और ये कितना बचा रहा है, 0 रुपये बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि इसका सैलरी इससे ज़्यादा है। अगर बात करें इसका सैलरी को, तो 5,000 रुपये इससे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन एंड में इसका सेविंग क्या है, 0 रुपीज़ सेविंग है, ठीक है। तो जब भी अगर मान लो इसको काम आएगा, ये हमेशा तो काम करेगा नहीं। एक समय आता है जिस टाइम दोस्तों क्या होता है कि हर आदमी को रिटायरमेंट की ज़रूरत होती है, हमेशा कोई काम कर नहीं सकता। और हमारे इन्वेस्टमेंट का यही फ़ायदा है कि जब हम सोए भी रहें तो हमारा जो पैसा है, हमारा पैसा
वो डबल हो ट्रिपल हो ऐसे होते रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई होते रहे, तभी कोई फ़ायदा है, तभी हम चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब तक हम पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। हमें हमेशा लगता रहेगा कि अब और पैसे कमाएं और पैसे कमाएं, और फिर उसी तरह से खर्चा हो जाएगा। तो अब आगे जाके बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा अर्ली एज में ही इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3,000 रुपये कमा रहा, और मान लो कि इसका आफ्टर अगर 5 साल की बात करें हम, तो 5 ईयर के बाद क्या आ जाएगा, इसके पास तो जीरो रहेगा। अगर इसकी आदतें वैसे ही रहेगी तो इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी आदतें ऐसे ही, तो जीरो रहेगी। लेकिन इसके पास 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1 साल में इसके पास कितना हो गया, 36,000 रुपये। 5 साल में कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये ये बंदा ये जो है सेव कर लेगा। इसके पास क्या हो गया, एट दैट टाइम 0 रुपीज़ हो गया, कुछ नहीं। लेकिन 5 साल के बाद आप इसके बाद देख सकते हो कि एक ऐसा पैसा है जो इसने रख रखा है। लेकिन ये तो हुआ ऐसे सीधा इसका पैसा, लेकिन इसके बाद ये तो सिंपल अगर रख रहा है तो होगा। अगर बैंक वगैरह में देगा रखेगा तो उसमें क्या होगा कि इसको तब भी वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बैंक वगैरह में कितना मिलेगा, 2% से लेकर 3% सेविंग अकाउंट में। बात करें जैसे बैंक अकाउंट के यहाँ पे, तो बैंक में कितना आपको मिलेगा, 2% से लेकर 3% आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो अगर बैंक में भी ये बंदा रख रहा है तो 1,80,000 तो उसका सिंपल सेविंग है, तो वहाँ पे 2-3% मिलेगा, तो आप ऐड ऑन कर दोगे तो उसके बाद पैसे करीब 2 लाख से ऊपर ही हो जाएंगे, ठीक है, 2 लाख से पार हो जाएगा। इस बात को तो आप लेकिन उसका बी के पास क्या रहेगा, बी के पास कुछ नहीं रहेगा, 5 साल के बाद वो जीरो है, और ए के पास 2 लाख से ऊपर रुपये हैं। उसके बाद कैपिटल खुद का बन गया, वो चाहे तो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट दोबारा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हो गए तो उसके पैसे भी जल्दी से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो बैंक में 2-3% सेविंग अकाउंट में, अगर मान लो कि उसके बाद वो एफडी करवाता है, ठीक है, ये जो है अपना एफडी करवाता है, तो एफडी से कितना मिलेगा, 5 से 6% उसको मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर वो एफडी करवाता है तो ये है, और उसके अलावा और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, प्लॉट वगैरह सब तो में नहीं करेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो एक आम बंदा तो उसमें नहीं होगा, कैपिटल जिसके पास बहुत ज़्यादा रहेगा वही बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन हो गया, ये तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन है एफडी के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरा LIC वगैरह इंश्योरेंस वगैरह लेगा, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह ले सकता है LIC का, ये सब करवाने के बाद तो वहाँ पे उसको क्या रिटर्न मिल जाएगा, 8% से लेकर 10% के बीच में रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस वगैरह में अकाउंट खुलवाने पे ये LIC वगैरह इंश्योरेंस करवाने 8 से 10% आप मैक्सिमम कमा, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। 8% बहुत है, PF वगैरह ये सब भी है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, यहाँ से आप 8 से 10% आप उससे जनरेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओ। तो उसके बाद क्या ऑप्शन है, उसी ऑप्शन पे हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आता है दोस्तों, ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर, शेयर मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप सिंपली निवेश करते हो तो वहाँ से भी आप अगर अच्छी कंपनी देख के उसमें, क्योंकि आपको पता है, अगर म्यूचुअल फंड नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाके लिंक दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड वगैरह जाके, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सेफ है, ज़्यादातर खतरा नहीं होता, वहाँ से आप ईजिली 12% से ऊपर आप जनरेट कर पाओगे प्रॉफिट, ठीक है। तो कभी ये सब जो चीज़ें हैं 7-8% जो मार्केट में देगा, 10% तो मैंने लिख दिया, इतना देता नहीं, 8% बहुत है, तो 12% तक आप वहाँ से एकदम आसानी से ले सकते हो। और उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ से 15-20% तक भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब तक आपके पैसे थोड़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। एक हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर दो, तो उसमें जैसे मान लो कि कुछ छोटी ज़रूरतें हैं तो आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 5 साल 6 साल 8 साल, ठीक है, वो आपको छोटी ज़रूरतों के लिए। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखो, बड़ा गोल बना के अपना एक गोल डिसाइड कर लो, और हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए सोच के रखो, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लॉन्ग टाइम में आप जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब उस समय क्या काम करेगा, उस समय कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग उस समय काम करेगा। तो कंपाउंडिंग में जो आपके पैसे हैं, पैसे तो बढ़ रहे हैं, मान लो कि फर्स्ट ईयर का आपको इंटरेस्ट मिला 1 लाख, मान लो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट ईयर का आपको इंटरेस्ट मिला 10%, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में ये 1,10,000 हो गया, तो 1,10,000 पे
आपको फिर से 10% मिलेगा। अगर 10% 12% जितना बढ़ेगा इस पर 10% मिलेगा। तो ऐसे करके कंपाउंडिंग, जब पैसा जब एक बार जब बड़ा होता है ना, तब आपको पता लगेगा कंपाउंडिंग की पावर क्या है। तब उस समय आप देखोगे, तुरंत नहीं पता लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का पावर लगता है। जब अगर मान लो आपके पैसे 15 साल में 15 ईयर्स में आपके पैसे अगर मान लो कि 10 लाख होते हैं, तो अगर कंपाउंडिंग से बात करें तो ये अगले साल सिर्फ 16 साल में ये पैसे, कंपाउंडिंग की पावर इतनी है दोस्तों कि 10 लाख को सीधा 14 लाख 15 लाख में बदल देगा। ये पैसे आपके अगले साल, एक साल के अंदर आपको 4 लाख 5 लाख का रिटर्न दे देगा, या उससे भी ज़्यादा पैसे, यहाँ तक इवन डबल हो सकते हैं। ये है कंपाउंडिंग की पावर, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुरंत नहीं पता लगेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको अर्ली एज रिटायरमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर साल, अगर बात करें इन्फ्लेशन रेट का, तो इन्फ्लेशन रेट हर साल 6 to 7% बढ़ रहा है, 6 to 7% से बढ़ रहा है। और मान लो कि अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक में पैसे रखते हो, तो वहाँ पे 2-3% का अगर मान लो देगा आपको। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? महंगाई दर, ठीक है, महंगाई। अब मान लो आप बैंक में रखते हो पैसे, तो बैंक में कितना देगा? 2 से 3% अब रह गया है सेविंग अकाउंट पे। और एफडी वगैरह करवाते हो तो 5%, बस। तब भी आप इससे लड़ नहीं सकते 6 to 7%। यानी कि एक टाइम के बाद मान लो आप 1000 रुपये इसमें डाल रहे हो, 1000 रुपीज़ आप रख रहे हो, तो आपके पैसे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। पैसे क्या हो रहा है? घट रहा है आपका, क्योंकि इन्फ्लेशन में महंगाई दर बढ़ गया। महंगाई दर बढ़ने का मतलब जो चीज़ आपको पहले 10 रुपये मिलता है, आपने पहले के लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो सामान है पहले तो 1 रुपये में मिल जाता था, आज वही चीज़ 10 रुपये मिल रहा है। यही इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है। जो सामान पहले 1 रुपये में मिलता था, आज 10 रुपये मिल रहा है। आज हो सके 10 रुपये में मिल रहा है, कल होके वही सामान आपको 20 रुपये में मिलेगा। तो मान लो कि आपका पैसा उतना का उतना रह गया और आप वही सामान 10 रुपये, आपको सेटिस्फिकेशन के लिए आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, 10,000 कमाता था, आज 15,000 आ रहे हैं। लेकिन 15,000 रुपये मेरे पास आ जरूर रहे हैं और आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो 15,000 रुपये जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में खरीदते थे, उस चीज़ को खरीदने के लिए आज आपको 25 रुपये 30 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो आप उससे क्या हो रहे हैं? मार ही तो खा रहे हो ना। तो वही महंगाई दर, तो 6-7% से हमेशा हर साल ईयर बाई ईयर बढ़ रहा है, और आपके पैसे तो बढ़ नहीं रहे, आपके पैसे वहीं पे हैं। ऊपर से तो आप जानते ही हैं कि काम वगैरह का क्या सिलसिला है, लोगों का देश में क्या हाल है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करो, फिर भी करो, लेकिन ज़रूरी है। या इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और मार्केट में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद वो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड से ट्राई कीजिए। म्यूचुअल फंड का मैं लिंक दे दूँगा। म्यूचुअल फंड को पहले समझिए, सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कोई भी चीज़ क्या होता है, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद समझिए चीज़ों को। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें आप जा सकते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई कीजिए, 100 रुपये 100 से इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। इससे क्या होगी? आपकी आदतें भी अच्छी होंगी और आप आगे अच्छे से आगे दिन के लिए आप सुरक्षित भी रहोगे, प्रोटेक्शन भी रहेगा आपको, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हाल में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, चाहे पैसे थोड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर करो, क्योंकि मैंने आपको सारा सिनारियो बता दिया कि क्या है। बिना इन्वेस्टमेंट का आप चाहे जितना भी कमा लो, लाख रुपये भी कमा रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, तो आप एक समय 10,000 वाले सैलरी वाले बंदे से भी पीछे हो जाओगे। इस बात को आप नोट कर लो। 10,000 जो कमा रहा है ना, वो भी एक दिन आपको पीछे छोड़ देगा आने वाले 10-15 साल में। आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो, आप उड़ा दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और जो बंदा 10,000 भी कमा रहा है, वो भी आपको पीछे छोड़ेगा एक समय, ठीक है, क्योंकि उसकी आदतें अच्छी, वो बचा रहा है और आप बचा नहीं रहे हो। क्या मतलब है आपके 1 लाख कमाने का, ठीक है। तो आपके पैसे तभी बर्थ करेंगे जब आप चीज़ों को करो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप जो ज़रूरी काम है उसमें आप पैसे लगाना छोड़ो, जो ज़रूरी काम है चीज़ों को करो। आप पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों का है। जैसे इन्वेस्टमेंट आप अगर मान लो कि बुक खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिससे आपको ज्ञान मिले, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपका इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल में हो या आपके स्किल बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप करो, ठीक है। लेकिन हाँ, फालतू चीज़ों करने से पहले वो उससे मतलब वो हो, डरो, और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करो। और बाकी सारा ऑप्शन है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ताकि इस चैनल पे आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।